नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के सीडीपी पेडागोजी पोर्शन को फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट पोर्शन को फ्रेंड्स, जिसमें कि पीआरटी म्यूजिक, टीईटी, पीजीटी, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, आर्ट एजुकेशंस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, एएसओ, फाइनेंस ऑफिसर, एसए, जेएसए, स्टेनोग्राफर, हिंदी ट्रांसलेटर, सबके लिए ये पेडागोजी हेल्पफुल होगी फ्रेंड्स। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी फ्रेंड्स, इसलिए ये वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। ओके, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, केवीएस पेडागोजी के नाम से, 2025 के नाम से। वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में बेटर करेंगे फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गत्यात्मक कौशलों को बांटा गया है। स्थूल गत्यात्मक कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, ठीक है, क्या है, स्थूल गत्यात्मक कौशल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में बांटा गया है। स्थूल गत्यात्मक विकास के फलस्वरूप बच्चे सीखते हैं तो शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्थूल क्रियात्मक कौशल के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, ठोकर मारना इत्यादि जो आता है क्या, स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो स्नायु मंडल, क्या है, विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है तो अनियमित विकास का नियम, क्या है, अनियमित विकास का नियम। नेक्स्ट क्या है, बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है तो शारीरिक विकास है। उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण क्या है, तो लिखना है उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण। बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है तो सोचना क्या है, मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। नेक्स्ट संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करते हैं तो ध्यान देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। संज्ञानात्मक विकास मनुष्य के विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है। संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थों में किया जाता है, जिसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान और व्याख्या आती है। अतः संज्ञान में मानव की विभिन्न मानसिक गतिविधियों का समन्वय होता है। नेक्स्ट क्या है, मनोवैज्ञानिक संज्ञान का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में करते हैं। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक शब्द का प्रयोग विरिक नेसियर ने अपनी पुस्तक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में सन 1967 ईस्वी में किया था। संज्ञानात्मक विकास इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य किस प्रकार तथ्यों को ग्रहण करता है और किस प्रकार उसका उत्तर देता है। संज्ञान उसकी मानसिक क्रिया को संबोधित करता है, जिसमें चिंतन, स्मरण, अधिगम और भाषा के प्रयोग का समावेश होता है। जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हैं तो इसका अर्थ है कि हम तथ्यों और अवधारणाओं की समझ पर बल देते हैं। यदि हम विभिन्न अवधारणाओं के मध्य संबंधों को समझ लेते हैं तो हमारी संज्ञानात्मक समझ में वृद्धि होती है। संज्ञानात्मक सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार महसूस करता है और किस प्रकार व्यवहार करता है। यह संपूर्ण अपने अंदर ज्ञान के सभी रूपों यथा स्मृति, चिंतन, प्रेरणा और प्रत्यक्षण को शामिल करती है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। संज्ञानात्मक विकास क्या है, संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय है बालक की मानसिक क्षमता का विकास, जिसमें बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान की क्षमता सम्मिलित है तथा इसका विकास शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है। कब से शुरू होता है, तो शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चा बुद्धिमान व्यक्ति बनता है। चिंतन अधिगम तक अमूर्त योग्यता में सुधार करता है। शारीरिक वृद्धि के तहत पहले 4 वर्षों में बालक का 80% मानसिक विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्या है,
बालक की उन सभी मानसिक क्षमताओं और योग्यताओं का विकास जिसके परिणाम स्वरूप वह निरंतर बदलते वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है और बड़ी बड़ी कठिन तथा उलझनपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से समर्थ पाता है। यह मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जीन पियाजे का है। उन्होंने अपने 3 बच्चों और एक भतीजे के विकास का अध्ययन किया और बताया कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास बड़ों के संज्ञानात्मक विकास से अलग होता है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास यथार्थ की एक अलग समझ पर आधारित होता है जो कि परिपक्वता और अनुभव के साथ धीरे धीरे बदलता जाता है। इन सभी बदलावों को आयु के आधार पर अवस्थाओं में बांटा जा सकता है जो निम्नवत है। क्या है? जो निम्नवत है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संवेदी गामक अवस्था। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था का बालक चीज़ों को इधर उधर करना, वस्तु को पहचानने की कोशिश करना, किसी चीज़ को पकड़ना, मुंह में डालना आदि क्रियाएं करता है। इन क्रियाओं के माध्यम से शिशु अपने आसपास के वातावरण का संवेदी गामक ढांचा बनाता है, अर्थात उसकी संवेदनाएं परिष्कृत होती हैं तथा पेशियों में मजबूती व गत्यात्मक क्रियाओं में नियंत्रण आना प्रारंभ हो जाता है। शिशु असहाय जीवधारी से गतिशील अर्धभाषी तथा सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया में होते हैं। वे आवाज़ व प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, रुचिकर कार्यों को करते रहने की कोशिश करते हैं, वो वस्तुओं को स्थिर मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। प्रथम, संवेदी गामक संगठन का संवर्धन तथा दूसरा, कार्यों के आत्मीकरण का प्रारंभ जिससे संक्रियाओं का निर्माण होने लगे। साथ ही इस अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग भी होता है। इस अवस्था का 2 भागों में बांटा जा सकता है। अवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? पूर्व प्रत्यात्मक काल और दूसरा क्या है? अंत प्रज्ञा काल। 2 से 4 वर्ष और ये 2 से 4 से 7 वर्ष है। नेक्स्ट, पूर्व संक्रियात्मक काल क्या है? पूर्व प्रत्यात्मक या संक्रियात्मक काल क्या है? लगभग 2 वर्ष से 4 वर्ष तक चलता है। इस स्तर का बच्चा सूचकता विकसित कर लेता है, अर्थात किसी भी चीज़ के लिए प्रतिभा, शब्द आदि का प्रयोग कर लेता है। छोटा बच्चा माँ की प्रतिमा रखता है और बालक विभिन्न घटनाओं और कार्यों के संबंध में क्यों और कैसे जानने में रुचि रखते हैं। इस अवस्था में भाषा विकास का विशेष महत्व होता है। 2 वर्ष का बालक 1 या 2 शब्दों के वाक्य बोल लेता है, जबकि 3 वर्ष का बालक 8-10 शब्दों के वाक्य बोल लेता है। अंत प्रज्ञ चिंतन की अवस्था 4 से 7 वर्ष तक होती है या चलती है। बालक वातावरण में जैसा दिखता है वैसी प्रतिक्रिया देता है। उसमें तार्किक चिंतन की कमी होती है, अर्थात बालक का चिंतन प्रत्यक्षीकरण के से प्रभावित होता है। मतलब कि जो चीज़ को सामने देखेगा वैसा ही वो व्यवहार करेगा, तार्किक चिंतन नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? यह अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में यदि समस्या को स्थूल रूप से बालक के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो वह समस्या का समाधान कर सकते हैं तथा तार्किक संक्रियाएं करने लगते हैं। इस अवस्था में बालक गुणों के आधार पर वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे एक गुच्छे में गुलाब व गुड़हल के फूल एक साथ हैं। बालक इनको अलग अलग रख सकता है। वे चीज़ों को छोटे से बड़े क्रम में ठीक प्रकार लगा लेते हैं। पियाजे ने इस अवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि बालक के द्वारा संरक्षण के प्रत्यय की प्राप्ति माना है। नेक्स्ट क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालकों में आत्म केंद्रित प्रवृत्ति कम होने लगती है और वे अपने बाह्य जगत को अधिक महत्व देने लगते हैं। जब मूर्त संक्रियात्मक बालकों की समस्या का समाधान करने की दृष्टि से
उपयुक्त नहीं रह पाती है तब बालक बौद्धिक विकास के अंतिम चरण की ओर अग्रसर होने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में, प्री ऑपरेशनल कंडीशन के बारे में। औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में चिंतन ज़्यादा लचीला तथा प्रभावशाली हो जाता है। बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित कर लेता है, अर्थात शाब्दिक व सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में करता है। बालक परिपक्व बनने लगता है, व्याख्या करने लगता है तथा निष्कर्ष निकालने लगता है। तर्क की आगमन तथा निगमन दोनों विधियों का प्रयोग करने लगता है तथा बालक का चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध हो जाता है, अतः दी गई समस्या का तार्किक रूप से संभावित समाधान ढूंढ लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं पियाजे के सिद्धांत के बारे में, बालक का संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करते हैं। पियाजे के सीखने के सिद्धांत की विशेषताएं क्या है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की विशेषता है, क्या क्या है? पहला, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन करना किसी चीज़ को, प्राप्त नवीन सूचनाओं को बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना। प्राप्त नवीन जो सूचना मिल रही है उसको पहले से जो सूचना है उसमें व्यवस्थित करना। नेक्स्ट क्या है? संगठन का की विफलता के परिणाम का स्वरूप, संगठन के विफलता का परिणाम का स्वरूप। नेक्स्ट क्या? अनुकूलन, जब विफलता रहे तो अनुकूलन हम कैसे करें उसके बारे में भी ध्यान देना। नेक्स्ट क्या है? अनुकूलन करेंगे तो क्या होगा? पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों में संतुलन स्थापित करना पड़ता है, तब अनुकूलन होता है। अनुकूलन की प्रक्रिया क्या है? तो समावेशन, आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन। उसके बाद क्या है? समविष्टीकरण, समायोजन या एकोमोडेशन। तो पहले हम समावेशन के बारे में बात करें, आत्मसातीकरण के बारे में, एसिमिलेशन के बारे में। तो नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करना क्या एसिमिलेशन कहलाता है। और एकोमोडेशन क्या होता है? तो नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करना, विस्तार करना या परिवर्तन करना क्या कहलाता है? तो एकोमोडेशन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में प्रयुक्त महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से थे? तो बौद्धिक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो बच्चे के मानसिक संगठन या क्षमताओं को बौद्धिक संरचना कहते हैं। साम्य धारण का या संतुलन के बारे में, इक्विलिब्रिएशन के बारे में बात करते हैं। क्या है? तो आत्मसातीकरण तथा समविष्टीकरण की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन को समस्या साम्य धारण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मानसिक क्रिया, मेंटल ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए चिंतन करता है तो उसे मानसिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसिक क्रिया कहते हैं। स्कीमा क्या होता है? पाठ या ढांचा। तो मस्तिष्क में संचित सूचनाओं एवं अनुभवों को ढांचा होता है जिसके अनुसार व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। वो ढांचा होता है जिसके अनुसार व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। स्कीम्स क्या है? तो किसी काम को करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के तथ्य होते हैं, उसे स्कीम्स बोलते हैं। विकेंद्रीकरण क्या है? डिसेंटरिंग क्या है? किसी वस्तु की एक ही विशेषता के बारे में न सोचकर उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचना विकेंद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं क्या है? तो पहला क्या है? 0 से 2 वर्ष पेशी संवेदी पेशी अवस्था, और दूसरा क्या? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। नेक्स्ट बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में। अवस्थाएं जो और दिया गया है, तो 7 से 11 वर्ष क्या है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और 11 से 15 वर्ष क्या है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष है। नेक्स्ट संवेदी पेशिक अवस्था के बारे में बात करते हैं। संवेदी पेशी या संवेदीगामक अवस्था की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। अब संवेदी पेशी अवस्था में सेंसरी मोटर स्टेज में 6 इसके स्टेज हैं। कौन कौन से? पहला क्या है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। और नेक्स्ट क्या है? प्राथमिक वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन के बारे में। सेकेंड के थर्ड क्या है? गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाएं, प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। और नंबर 4 क्या है? गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। और नंबर 5 क्या है? वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था। नंबर 6 प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था, स्टेज ऑफ सिम्बोलिक थॉट्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट
पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, एक एक करके ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्या है, जो पहली अवस्था है वो कितनी है, तो जो ये प्रतिवर्ती अवस्था है, प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था है, ये जन्म से 30 दिन तक रहता है, सहज क्रिया करता है, चूसने की प्रक्रिया सबसे प्रबल होती है, ये 0 से 30 दिन। नेक्स्ट क्या है, प्राथमिक वृत्तीय प्रक्रिया की अवस्था, तो 1 माह से 4 माह तक रहता है। सहज क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं समन्वित व व्यवस्थित करता है। क्या करता है, समन्वित व व्यवस्थित करता है। कुछ शारीरिक क्रियाओं का प्रदर्शन अधिक करता है। नेक्स्ट क्या है, गौड़ वित्तीय अनुक्रियाओं में 4 से 8 माह तक रहता है। आनंददायक क्रियाओं की पुनरावृत्ति करता है, जिस उसमें उसको आनंद मिलता है उस क्रियाओं को पुनरावृत्ति करता है, दोहराता है और वस्तुओं को स्पर्श करने की क्रिया करता है। नंबर 4 क्या है, गौड़ स्कीमेटों के समन्वय की अवस्था 8 से लेकर के 12 माह तक होता है। नए लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अर्जित ज्ञान का उपयोग करता है, स्कीमा का सामान्यीकरण करता है। नंबर 5 क्या है, वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 12 से लेकर के 18 माह तक होती है। वस्तुओं को उठने, गिराने, जोड़ने, तोड़ने जैसी क्रियाएं अधिक होती है 12 से लेकर के 18 माह तक। प्रतिक्रियात्मक चिंतन की अवस्था क्या है, नंबर 6, तो क्या 18 से लेकर 24 माह तक वस्तु स्थायित्व गुण हो जाता है और प्रतीकात्मक चिंतन का गुण आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रशिक्षित करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नंबर 1 की ओर बात करते हैं, संवेदी पेशी या गामक अवस्था की विशेषताओं के बारे में। तो इस अवस्था में बच्चे बुद्धि का प्रदर्शन गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा करते हैं। संसार के विषय में ज्ञान सीमित होता है। बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। नेक्स्ट, छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना ही वस्तु स्थायित्व का गुण कहलाता है। अनुकरण और मानसिक निरूपण की प्रवृत्ति का विकास होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बात करते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक होती है और संकेतात्मक कार्यों व भाषा का प्रयोग की अवस्था होती है। नेक्स्ट 2 पॉइंट क्या है इसके, पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंत प्रज्ञा काल। तो पूर्व प्रत्यात्मक काल कितना है, तो 2 से 4 वर्ष और अंत प्रज्ञा काल 4 से 7 वर्ष होती है। नेक्स्ट एक एक करके डिस्कस करते, 2 से 4 वर्ष क्या करता है बच्चा, तो खोज की अवस्था में रहता है, क्यों तथा कैसे प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करता है। अनुकरण की प्रवृत्ति रखता है, भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्या, आत्मकेंद्रीयता की भावना, जीववाद, एनिमिनिज्म की भावना होती है। नेक्स्ट के पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। 4 से 7 वर्ष के बारे में बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। अतार्किक चिंतन करता है, बिना किसी तर्क के किसी बात को स्वीकार कर लेता है। जोड़, घटाना, गुणा व भाग की समस्याओं का समाधान करता है। प्रत्यक्षतः दिखाई देने वाली वस्तुओं पर आधारित चिंतन करता है। विचार प्रक्रिया की अविलोम्यता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था विशेषताएं क्या है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे के संपर्क में खिलौने के अनुकरण के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट, खिलौनों की आयु, इसी अवस्था को कहा जाता है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान हो जाता है। माता पिता की आज्ञा मानता है, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, अनुकरणशीलता पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। नेक्स्ट नंबर 3 क्या है, स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष की विशेषताएं होती हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नंबर 3, इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। जो सामने उसको दिखाई देता है उसी को सीमित मानता है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्या है, वह अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता बतलाना, गलत सही व उचित अनुचित में विविध करना आदि सीख जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उत्क्रमणीयताशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे पलटावी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था में हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के बाद की विशेषताएं। ध्यान से देखिएगा, इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के पास बात करते हैं, जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान के बारे में बात करते हैं। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। इन्होंने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास क्या है, तो संवेग व्यक्ति के आवेश को प्रदर्शित करते हैं। भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य कुछ प्रमुख संवेग हैं। संवेगों का मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। धनात्मक संवेग व्यक्ति के व्यवहार को परिपूर्ण बनाते हैं। संवेग की स्थिति में विचार प्रक्रिया में शिथिलता आ जाती है। संवेग मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं। शैशवावस्था में संवेगात्मक व्यवहार प्रायः अस्थिर होता है, जो बाल्यावस्था में स्थिरता की ओर अग्रसर होने लगता है। किशोरावस्था में संवेग प्रायः अधिक उग्र होते हैं। वंशानुक्रम, स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, पारिवारिक वातावरण आदि कारक संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। शिक्षा के द्वारा संवेगों का परिमार्जन किया जा सकता है। अध्यापक गण तथा अभिभावक गण बालक बालिकाओं के संवेगात्मक विकास को सही दिशा दे सकते हैं। संवेग की परिभाषा क्या है, तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, वुडवर्थ के अनुसार शब्दों में संवेग की परिभाषा, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। पीटी यंग के अनुसार क्या है, तो संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है, जिसके अंतर्गत व्यवहार, चेतन अनुभव तथा अंतरंग क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, संवेगों के प्रकार। संवेग अनेक प्रकार के होते हैं। मैकडूगल ने 14 संवेगों का उल्लेख किया है, जिनमें से प्रत्येक एक एक मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। ये 14 संवेग निम्नवत है, कौन कौन से, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। संवेग और मूल प्रवृत्ति, भय का पलायन, एंगर का युत्साह, घृणा का विकर्षण, वात्सल्य का संतान कामना और करुणा का शरणागति और कामुकता का काम है, आश्चर्य का जिज्ञासा, आत्महीनता का अधीनता और आत्म अभिमान का आत्मगौरव होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर क्या है, एकाकीपन का सामूहिक होगा, हंगर का भोजना वेषण होगा, अधिकार का संग्रह होगा और कृति भाव का रचना होगा, आमोद का हास होगा। भारतीय विद्वान केवल 2 मुख्य संवेग स्वीकार करते हैं, रागात्मक संवेग और द्वेषात्मक संवेग। नेक्स्ट क्या है, पहला रागात्मक संवेग क्या है, सम्मान, भक्ति, श्रद्धा, मित्रता, प्रेम, आसक्ति, स्नेह, वात्सल्य, दया, ये सब क्या है, रागात्मक संवेग में आ जाएगा फ्रेंड्स। द्वेषात्मक संवेग क्या है फ्रेंड्स, तो अपने से बड़ों के प्रति द्वेष, गर्व, भय, कायरता, घृणा, अपने बराबर वालों के प्रति द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, अपने से छोटा के प्रति द्वेष, गर्व, अभिमान, अधिकार आदि। कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो नैसर्गिक होते हैं, जैसे भय, क्रोध, आश्चर्य, शोक आदि, जबकि कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे विकसित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा आदि जिन संवेगों से व्यक्ति को सुख मिलता है उन्हें सुखद संवेग अथवा धनात्मक संवेग, पॉजिटिव इमोशंस कहते हैं, जैसे प्रेम, स्नेह, मित्रता। जिन संवेगों से व्यक्ति को दुख मिलता है उन्हें दुखद संवेग या दुखप्रद संवेग या ऋणात्मक संवेग, नेगेटिव इमोशंस कहते हैं, जैसे भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या आदि। संवेग अंग्रेजी में इमोशंस, और ई का मतलब अंदर से और मोशंस का मतलब गति। जो चीज़ें अंदर से निकलती हैं, हार्ट से निकलती हैं, उसे क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है, आंतरिक भावों को बाहर करने की ओर गति देना, यह संवेग होता है। संवेगों की विशेषताएं क्या है फ्रेंड्स,
तो विचार प्रक्रिया का लोप, जो कि तर्क, चिंतन, बुद्धि, विवेक पर नियंत्रण नहीं होता है, तब विचार प्रक्रिया का लोप हो जाता है। संवेगों की व्यापकता, नेक्स्ट व्यक्तिगतता क्या है, तो एक ही स्थिति पर भिन्न प्रकार के संवेगों की उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संवेगों का स्थानांतरण भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मूल प्रवृत्तियों से संबंध होता है इसका, और संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति होती है। दुख सुख का भाव आता है। शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। आंतरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, एक बाह्य शारीरिक परिवर्तन। आंतरिक शारीरिक परिवर्तन क्या होता है, तो जल्दी जल्दी सांस लेना, रक्तचाप बढ़ जाना और पाचन क्रिया प्रभावित होना, धड़कन बढ़ जाना आदि परिवर्तन होता है आंतरिक परिवर्तन। और बाह्य परिवर्तन क्या है, शारीरिक परिवर्तन, तो आवाज़ में परिवर्तन, अंग संचालन और गति में परिवर्तन, मुखमंडल के प्रकाशन, अंत में अंतर आता है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास क्या है, तो वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में 3 मूल संवेग होते हैं, भय, क्रोध, स्नेह पाए जाते हैं। ब्रिसेज के अनुसार शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। शैशवावस्था में शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है और शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना काम प्रवृत्ति का द्योतक होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिशु के संवेगात्मक विकास अर्थात संवेगात्मक व्यवहार की प्रमुख बातें क्या क्या है, ध्यान देखिएगा। शिशु अपने जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिवृद्धि करता है। नेक्स्ट, शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक अस्थिरता होती है। शिशु के संवेगों में अत्यधिक तीव्रता होती है, परंतु धीरे धीरे इस तीव्रता में कमी आती है। नेक्स्ट नंबर 4 क्या है, शिशु के संवेगात्मक विकास में क्रमशः परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिशु के संवेगों में पहले अस्पष्टता होती है पर धीरे धीरे उसमें स्पष्टता आ जाती है। पहले अस्पष्टता होती है, फिर धीरे धीरे अस्पष्टता आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, नंबर 6, शिशु एवं उनके माता पिता पालनकर्ता के बीच स्नेह का जो सांवेगिक बंधन विकसित होता है उसे अटैचमेंट कहते हैं। नंबर 7 क्या है, फ्रायड ने इस प्रकार के आत्म प्रेम को नार्सिसिज्म कहा है। नंबर 8 क्या है, जब शिशु 4 या 5 साल का होता है तो बालक में मातृ प्रेम या पितृ प्रेम या मातृ विरोधी ग्रंथि इलेक्टा कॉम्प्लेक्स तथा ओडिपस कॉम्प्लेक्स पित्त विरोधी ग्रंथि का विकास होता है। नंबर 9 क्या है, स्किनर एवं हैरिसन के अनुसार शिशु का संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे अधिक निश्चित और स्पष्ट हो जाता है। उनकी व्यवहार के विकास की सामान्य दिशा अनिश्चित और अस्पष्ट से विशिष्ट की ओर होती है। शैशव काल में, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास की आयु क्या है, जन्म के समय उत्तेजना आती है और 1 माह के अंदर उत्तेजना, पीड़ा और आनंद आ जाता है और 3 माह के अंदर उत्पन्न होता है उत्तेजना, पीड़ा और आनंद। 6 माह में उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, घृणा, भय भी आ जाता है और 12 माह में उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास सब आ जाता है। 18 माह के अंदर उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास, ईर्ष्या भी आ जाता है। 24 माह के अंदर उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह और उल्लास, ईर्ष्या, खुशी, प्रसन्नता सारी संवेगों का उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को सांवेगिक विकास का अनोखा काल कहा है। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में संवेगों में सामाजिकता का भाव आ जाता है अर्थात संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करने लगते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रो के अनुसार बाल्यावस्था के संपूर्ण वर्षों में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की विशेषता क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। संवेगों का कम शक्तिशाली होना, भय का संवेग, निराशा और असहायपन की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, जिज्ञासा, स्नेह भाव, प्रफुल्लता आती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। हरलाक के अनुसार बाल्यावस्था के समान संवेगात्मक प्रतिरूप है भय, चिंता, व्यग्रता, कुंठा, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह और प्रफुल्लता है। किशोरावस्था के संवेगात्मक विकास के बारे में नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स। केवीएस 2025 पेडागॉजी के सेक्शन के नाम से, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिए फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।